मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति यानी बहन मायावती और उनकी पार्टी बसपा की बात करेंगे। वो बात क्या है कि आप जानते हैं कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, और दोस्तों ये भी आप जानते हैं कि 2012 के बाद 2012 तक जब बहन मायावती उत्तर प्रदेश की सीएम थी, उसके बाद जब से भाजपा सत्ता में आई है, लगातार उनकी पार्टी नीचे की तरफ धरातल में खिसकती चली जा रही है। दोस्तों, बेशक उन्होंने पिछले दिनों संभवतया मान्यवर कांशीराम जी के जन्मदिन पर या उनके शहादत वाले दिन लखनऊ में एक विशाल रैली की थी, और जो बहन मायावती यानी बसपा की जो वो विशाल रैली थी, वो रैली ने सबको चौंका दिया था, और सबके कान खड़े हो गए थे कि उसमें लाखों लोग आए थे। और उस रैली से तो ऐसा लगा कि बहन मायावती यानी बसपा का आधार आज भी डिगा नहीं है, और लाखों लोग उनके समर्थक आज भी हैं। लेकिन दोस्तों, मैं मोटे तौर पर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी एक भी जाति के बेस पर आधार पर कोई पार्टी सत्ता में आ सकती है? और आपका जवाब होगा नहीं। तो दोस्तों, आजकल कुछ ऐसी ही स्थिति है कि हालांकि उत्तर प्रदेश में लगभग 22% दलित हैं, लेकिन आज की तारीख में जो जाटव समाज को छोड़कर बाकी जातियां हैं, वो लगभग उनसे किनारा कर गई हैं। बल्कि जाटव समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी कांग्रेस या भाजपा या अखिलेश के साथ चला गया है। इसमें किसी को शको-शुबा नहीं होनी चाहिए, और उनका जो वोट बैंक था, जो 28-30% से घटकर 8-9% पर आ गया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनका जो वोट बैंक है बहुत तेज़ी से घटा है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से भाजपा में मोदी भक्त हैं, उसी तरीके से बसपा में भी मायावती भक्त हैं, और हों भी तो कोई हर्ज नहीं है। हालांकि आज भी दलित समाज का एक बहुत बड़ा तबका बहन मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहता है, और प्रधानमंत्री भी देखना चाहता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर दलित, देश का हर दलित ये चाहता है कि बहन मायावती देश की प्रधानमंत्री बने। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बने कैसे? जब भी कोई रैली होती है, कोई मुद्दा उठता है, तो बहुजन समाज के जो बहन मायावती के भक्त हैं, वो ये सरेआम कहते हैं कि इस अगले चुनाव में बहन मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाएंगी, या लोकसभा चुनावों के बाद प्रधानमंत्री बन जाएंगी। अब मुझे हंसी आती है, भाई लोकसभा में आपका एक भी सदस्य नहीं है,
और उत्तर प्रदेश विधानसभा में जहाँ संभवतः 403 या 404 विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ सिर्फ एक विधायक आपका है। तो किस आधार पर बहन मायावती उत्तर प्रदेश का सीएम बनेंगी या देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, ये सोचकर ही मुझे हंसी आती है। और लोग भी हंसते हैं कि तुम्हारा लोकसभा में कुछ नहीं है, विधानसभा में कुछ नहीं है, तो वो कैसे सीएम या पीएम बनेंगी। हालांकि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहन मायावती एक काबिल नेता हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सीएम रहते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारा था और बहुजन समाज, पिछड़े समाज के जो हक थे उनको देने का उन्हें काम किया था। पहली बार था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज को, दलित समाज को उनके हक मिलते दिखे थे और वो बहुत अच्छी प्रशासक हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जो पार्टी विपक्ष में होती है, जैसे कि आज बहुजन समाज पार्टी विपक्ष में है, तो वो सत्ताधारी दल की कमियों को उजागर करके सत्ताधारी दल के नेताओं की कमियों का भंडाफोड़ करके जनता की सहानुभूति बटोरती है, इस नाते कि भाई ये सरकार भ्रष्ट है और इनके नेता नाकाबिल हैं और जो इन्होंने वादे किए थे ये उनको पूरा करने में नाकाबिल रहे हैं, इसलिए आप बहुजन समाज पार्टी को पुनः सत्ता में लाइए और हम जो है उन कमियों को दूर करेंगे और हम जो वादे करेंगे हम उनको पूरा करेंगे। लेकिन दोस्तों, बहन मायावती तो भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती, योगी सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती, बल्कि उनकी प्रशंसा करती हैं। जब भाजपा उनकी नज़र में अच्छी पार्टी है, उसकी प्रशंसा करती है, भाजपा के नेता अच्छे हैं, उनकी प्रशंसा करती हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की मदद भी करती हैं। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था की थी। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर, और हालत बड़ी जर्जर हो गई थी स्थलों की। यही नहीं, और भी स्थल थे, पार्क थे, उनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। तो तब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा
लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मत का पैसा आप इनके रख रखाव पर लगाओ। तो जो देखने वालों का टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को इनके रख रखाव पर लगाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मत पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रख रखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कि जब यूपी में सरकार थी और ये स्थल बन चुके थे, तो उन्होंने इनके रख रखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, टिकटों का पैसा दबा कर रख लिया। लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया, उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। तो उन हालात में पूरा बहुजन समाज या अन्य जातियां उनके साथ क्यों जुड़ेंगी? तो फिर जिसको वो पसंद करती हैं यानी भाजपा को पसंद करती हैं तो भाजपा को ही सत्ता में फिर ले आएंगी। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अकेले जाटव समाज के दम पर वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री या देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। सारे समाज को जोड़ने के लिए, बहुजन समाज को जोड़ने के लिए और अन्य जातियों को भी बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने के लिए उनको कई सख्त कदम उठाने होंगे। सत्ताधारी दल की आलोचना करनी होगी, उनकी कमियां बतानी होगी, उनके नेताओं की कमियों का पर्दाफाश करना होगा, तभी जनता उनके हक में आएगी। तो दोस्तों, मेरा कोई बसपा से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं तथ्यों के आधार पर ये सब बातें कह रहा हूँ कि आज बहुजन समाज या अन्य सवर्ण जातियाँ
बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं रह गई हैं और ना ही बहन मायावती ऐसे प्रयास कर रही है कि सर्वजन सुखाय की बात करने वाले, सर्वजन समाज की बात करने वाली बहन मायावती सारे समाजों को, सारी जातियों को, 36 बिरादरी को बसपा के साथ जोड़ सकें। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि बहन मायावती तो एक शब्द योगी जी के खिलाफ नहीं बोलती, सत्ताधारी दल के खिलाफ नहीं बोलती, बल्कि पर्दे के पीछे क्या क्या होता रहता है, उनके बारे में क्या क्या कहा जाता है, ये किसी से छिपा नहीं है। मुझे ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे आज कहने का लब्बो-लुबाब ये है कि जिस नीति पर मायावती चल रही हैं, उससे तो नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में भी वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बन पाएंगी। क्योंकि बनेंगी कैसे जब वो भाजपा की प्रशंसक हैं, भाजपा नेताओं की प्रशंसक हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं, तो प्रदेश की जनता उस सरकार को बदलेगी क्यों, बसपा के पक्ष में आएगी क्यों, जब बसपा प्रमुख ही, बसपा सुप्रीमो ही सत्ताधारी दल की प्रशंसा करते हुए नहीं थकती। दोस्तों, हो सकता है मेरे बसपा के मित्रों को मेरी बात गलत लगे, लेकिन दोस्तों तथ्यों के आधार पर तो जो मैंने कहा है वो तथ्यों पर आधारित है। और कोई भी व्यक्ति जो राजनीति का ज्ञान रखता है, राजनीतिक गलियारों का पंडित है, वो मेरी बात से सहमत होगा। आप लोग क्या सोचते हैं ये आप जानें। आप अपने कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। जो साथी गाली देना चाहते हैं गाली भी दे सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मैं तो भक्तों के सिर्फ कान खोलना चाहता हूं, उन्हें हकीकत से रूबरू कराने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।